तो आज इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर और वन विभाग के सहयोग से हम जो है एक राज्य स्तरीय मानव हाथी द्वंद्व के ऊपर में एक राज्य स्तरीय ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जिसके तहत जो है हर जिले से सर्वश्रेष्ठ 3 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और आकर्षक पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए मैं जो है हमारे छत्तीसगढ़ से आईएफएस छत्तीसगढ़ शासन रायपुर से मैं श्री भानु प्रताप सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपने स्पीच से इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, जिससे कि आपका ये संदेश हम छत्तीसगढ़ के हर बच्चों तक पहुंचा सके कि आज हाथी मानव द्वंद्व है उसके लिए जागरूकता क्यों आवश्यक है और इस क्विज जो है राज्य स्तरीय क्विज का शुभारंभ आपके हाथों द्वारा किया जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार पानू जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि आज आपने हाथी दिवस पर एक बहुत बड़ा जागरूकता कार्यक्रम और क्विज का कार्यक्रम रखा है। छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी अच्छे वन हैं, प्राय सभी क्षेत्रों में हाथी प्रवेश कर चुके हैं। ये हाथी प्रारंभिक दौर में 89-90 में उड़ीसा की तरफ से जशपुर में प्रवेश किए थे और बीच में एक प्रयास हुआ था अंबिकापुर में हाथियों को पकड़ के और उनका उपयोग किया जाए। हाथी को पकड़ा भी गया 1993-94 में और पकड़ के कुछ स्टेट से बाहर, मैं मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश में उनका उपयोग किया गया। 2-4 साल एक्टिविटी उनकी बंद रही, लेकिन पुनः ज्यों-ज्यों उनके ओरिजिनल हैबिटेट में डिस्टरबेंसेस हुए डिफरेंट एक्टिविटीज के कारण, तो वो छत्तीसगढ़ की तरफ आए और यहाँ के लोगों ने दिल खोल के उनका स्वागत किया और यहाँ के जंगल भी बहुत सूटेबल थे उनके लिए। तो आमतौर पे ये 2002-2003 के आसपास के बाद से प्राय हाथी यहाँ पे लगातार रहने लगे हैं और उनकी संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। प्रदेश में लगभग 300 हाथी हैं छोटे बड़े मिला के और 25 से 28 ग्रुप में वो विचरण कर रहे हैं डिफरेंट जिलों में। जहां जहां जंगल के बीच, जंगल के पास में, जंगल के फ्रिंजेस में बस्तियां हैं, आमतौर पे हाथी शाम के टाइम पे जंगल से नीचे उतरते हैं और गांव में प्रवेश करते हैं। तो अनाज हुआ, महुआ हुआ या जो भी खाने की चीज उनको पसंद आई, मेन मकसद यही होता है उनका कि खाने के टेस्ट में चेंज करना। उस बीच में अगर आदमी उनके रास्ते में आता है तो जैसा कि आप जानते हैं, जो शक्तिशाली है उसका रिएक्शन ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो हाथी चूंकि सबसे बलवान जानवर है और वो आदमी उसकी चपेट में आके दुर्घटनाएं होती हैं। इसी को हम मानव हाथी द्वंद्व का रूप दे देते हैं। 2-3 तरह के नुकसान हाथी करते हैं जब जंगलों से निकलते हैं। फसलों को सबसे पहले खेत पड़ते हैं, फसलों को नुकसान होता है। फिर इसके बाद फसल अगर खेत में है तो आमतौर पे वो बस्तियों में घुसने का प्रयास नहीं करते, लेकिन अगर फसल नहीं है तो वो बस्तियों में घुसते हैं और बस्तियों में घुसने के दौरान घरों को तोड़ते हैं। और अगर कोई प्रतिरोध हुआ ह्यूमन पॉपुलेशन की ओर से, अगर प्रतिरोध होता है या कॉन्फ्लिक्ट, बम पटाखे या किसी भी तरह के डिस्टरबेंस होते हैं, तो कुछ ज्यादा ही उपद्रव करते हुए घर को, अन्यथा वे घर के छोटे भाग को तोड़ते हैं और अनाज या महुआ जो भी उनके खाने की चीज है उसको निकाल के खाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति में बड़ा नुकसान करते हैं। आमतौर पे यह अनुभव किया गया है कि जितना ज्यादा हम प्रतिरोध करते हैं उनको गांव के अंदर, उतना ही ज्यादा नुकसान होता है गांव में। तीसरा नुकसान ये होता है कि किसी भी तरह से हाथी के सेफ्टी जोन में अगर ह्यूमन पॉपुलेशन का कोई भी पार्ट
व्यक्ति घुस जाता है तो वो खतरे की स्थिति में आता है। कभी कभी लोग घायल होते हैं और कभी कभी मारे भी जाते हैं हाथियों द्वारा। तो हमारा सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हाथी के साथ जीने का तरीका सीखिए। हाथी आपको कुछ से ज्यादा हाथी हमसे डरता है, वो हमसे दूर रहना चाह रहा है। आमतौर पे हाथियों के बारे में कहा जाता है कि 70 से 100 मीटर की दूरी अगर आगे रखेंगे तो हाथी आपका कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। ये डिस्टेंस बनाए रखें और अपने बिहेवियर को उसके अनुरूप बनाएं। देखिए कन्फ्लिक्ट किसकी है, एलिफेंट की और ह्यूमन की। तो इन दोनों में बलवान कौन है? हाथी है। तो हाथी के सेफ्टी जोन में अगर आप घुसेंगे तो जो करेगा वही करेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमको प्रयास ये करना है कि उसके सेफ्टी जोन में नहीं घुसना है, उसका पीछा नहीं करना है, उसके ऊपर पटाखे नहीं फोड़ना है, उसके ऊपर ईंट पत्थर नहीं फेंकने हैं। शांति से आप उसे जाने देंगे तो वो भी बहुत शांत जानवर है, परिवार में रहता है और आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। फसलों का नुकसान, घरों का नुकसान या अन्य किसी तरह के नुकसान का मुआवजा सरकार बहुत ही अट्रैक्टिव वे में देती है और एक निश्चित समय सीमा के अंदर उसका भुगतान करती है। तो उसके लिए ज्यादा विचलित न हो। अपनी सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता और अपनी सुरक्षा का मूल मंत्र है कि हम ऐसा बिहेवियर डेवलप करें जो हाथियों के साथ रहने के लिए प्रेरित करे। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपके जंगल भी समृद्ध होंगे, जंगल के जानवर भी समृद्ध होंगे, हाथी भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे। आप आज के क्विज कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करिए। ये जागरूकता का सबसे बड़ा साधन है। आमतौर पे अभी इस तरह की एक्टिविटीज में वन विभाग के लोग या स्थानीय तौर पे हाथी प्रभावित क्षेत्रों के कुछ ग्रामीण भूमिका निभाते हैं। बिलासपुर शहर में रहने वाले बच्चों ने और यहाँ के संगठन ने, पानू जी ने स्पेशली पहल करके अगर ये अभियान चलाया है तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये लोग। और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और हाथी के बिहेवियर को सीखिए, एक दूसरे को सिखाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं आज के क्विज प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपके मोबाइल में एक लिंक गया है सर, जिसको आप क्लिक करेंगे तो ये जो क्विज जो है सारे छत्तीसगढ़ के बच्चों तक पहुंचेगा। हम लोगों ने सारे छत्तीसगढ़ के 6,500 इको क्लब के 13,000 बच्चों तक इस अवेयरनेस क्विज को पहुंचाने की कोशिश की है सर, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम फैला सके सर। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने इस कार्यक्रम की उद्घाटन की और बीच बीच में आपका दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा और इस प्रकार से हम कार्यक्रम को आगे करते रहेंगे। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त इको क्लब की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस क्विज प्रतियोगिता की आपने शुरुआत की। हम बच्चे लोगों ने मिलके जो क्विज के बारे में जो जागरूकता हमें समझ में आई, हम लोगों ने किया है सर। और इस पूरे कार्यक्रम को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो worldelephant.org है उसमें भी हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस काबिल मौका दिया। बहुत मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।